हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। सैनिक स्कूल 2023 का एग्जाम तो हो गया, अब बारी है नवोदय विद्यालय 2023 क्लास 6 वालों का एग्जाम होने वाला है ना 29 अप्रैल को। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसमें नंबर ज्यादा हो, जिसमें मार्क्स ज्यादा हो ना। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 में, जिसमें से 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के होते हैं। मतलब 50% वेटेज मानसिक योग्यता का है बेटा, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मानसिक योग्यता के। इसमें क्या होता है, जो सैनिक स्कूल में होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके के रीजनिंग इंटेलिजेंस या फिर मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बात करें हम नवोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय क्लास 6 में, तो इसमें केवल नॉन वर्बल आते हैं बेटा, जो डायग्राम वाले होते हैं ना। तो जिस सीक्वेंस में नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम होता है, जिस पैटर्न में और जिस सीक्वेंस में कि पहले ऑड मैन आउट से क्वेश्चन आएंगे, भिन्न आकृति चुनिए, ठीक है, सेकेंड समान आकृति सिमिलर फिगर, उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी के प्रश्न लेकर आया हूं। तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों को तो सभी को अच्छे से देखना ही है, साथ में सैनिक स्कूल वालों के लिए, क्योंकि इस साल का जो एग्जाम हुआ अभी रीजनिंग इंटेलिजेंस का जो पेपर था बेटा, उसमें लगभग 5 से 6 सवाल मेंटल एबिलिटी से आए थे, ठीक है। पैटर्न, एम्बेडेड फिगर, ये सब आए थे ना। तो आप सभी को देखना है और पूरा वीडियो अंत तक देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के लेके आया हूं, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी देख पाए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है बेटा, ताकि पता चले ना वीडियो का समय हो गया, आप पढ़ाई की जाए, सभी को भूलना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें, सभी को कमेंट बॉक्स में पहले बताना है जिस सीक्वेंस में नवोदय क्लास 6 में जो पेपर होता है ना, जो 29 तारीख को पेपर होने वाला है आपको, 29 अप्रैल को, उसी सीक्वेंस में मैं लेके आया हूं कि पहले कौन सा सीक्वेंस आएगा। पहले हमको ऑड मैन आउट आएगा, दूसरा सिमिलर फिगर समान आकृति आएगा। तो हमारी प्रैक्टिस जैसी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, माइंड क्लिक करेगा। देखिएगा, मैं एक एक चीज आपको लॉजिक समझाते हुए चलूंगा, बढ़े क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखिए पहला बेटा ऑड मैन आउट, पहला जो आएगा क्वेश्चन आएगा, आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन 50 नंबर के नवोदय विद्यालय में। तो नवोदय विद्यालय में एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो उसमें 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी होते हैं। तो पहला सेक्शन रहेगा अपना ऑड मैन आउट। तो भिन्न आकृति चुनना है, बताइए इसमें से भिन्न कौन सी आकृति, मतलब अलग कौन सी आकृति है बेटा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है, यहां है, ठीक है। 3 और 2 यहां जोड़ना है, 5 ये भी ठीक है, 4 और 2 6 ये भी ठीक है। तो ये 1 और 8 9 होना चाहिए ना, तो यहां तो 7 हो रहा है बेटा, तो ये तो अलग हो गया ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, यहां पे ऑप्शन डी पे टिक करना आपको कि ऑप्शन डी जो है बेटा बाकियों से क्या है, अलग है, हमको ऑड बताना है, यानी भिन्न आकृति चुनना है। सिंपल सा है ना, ठीक है, चुन लिया हमने। नेक्स्ट इसमें भी चुन लीजिए आप। देखिए सेब है, ये फल है, केला भी फल है, आम भी फल है, तो बच गया क्या बेटा, यहां लिखा हुआ है ना लौकी, लौकी, लौकी तो सब्जी है ना बेटा, क्या है, सब्जी या फिर वेजिटेबल बोल लीजिए आप, ठीक है, सब्जी है, तो ये अलग हो गया ना सबसे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। हमको अलग बताना है, सबसे अलग कौन सा है। 3 चीजें जो होंगी समान होंगी, एक कुछ डिफरेंट या फिर अलग होगी, उसी को हमको चुनना है। ऑड मैन आउट है, फर्स्ट सेक्शन में ही हम चल रहे हैं अभी, उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ठीक है। अब बताना आपको ऑड मैन आउट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है और जी लिखा हुआ है। तो इसमें अलग क्या होगा, ये तो सभी अंग्रेजी वर्णमाला के है ना, तो हम अलग चुने कैसे, बताइए सर हम कैसे चुने। तो आपको बेटा मैं लॉजिक बताता हूं। डी क्या है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 ना, ठीक है। डी क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जी क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट। बच गया क्या बेटा, ये वॉवेल है, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं ना, 5 स्वर होते हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यही है बेटा, यही अंतर है। तो क्या हो गया, अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। समझते हुए चलना है ना, क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं आप जो अपना दिमाग है कहां कहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर इस तरीके क्वेश्चन मिले तो आपको कॉन्सोनेंट चेक करना है, वॉवेल चेक करना है, और क्या चेक कर सकते हैं आप, सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, कुछ भी चेक कर, जो जो मैं लॉजिक बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है, देखिए इसमें अलग कौन सा है, तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? देखिए ये धनुष है, ये क्या है बेटा, क्या है, बाढ़ है, ये क्या है, धनुष बाढ़ रखने का जो होता है ना, ठीक है, उसको है, तो मतलब तीनों रिलेटेड है ना, धनुष बाढ़ से रिलेटेड, तीर या रखने का। ये क्या है बेटा, दूध पीने वाला जो डब्बा होता है वो है, ठीक है, तो ये अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, ऑप्शन डी सबसे अलग, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड मैन आउट, फिर से जो ऑड मैन आउट फर्स्ट सेक्शन ही चल रहा है बेटा, फर्स्ट सेक्शन ही चल रहा है, उसमें हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं, हम पूरे 10 सेक्शन जो होते हैं ना, जो आपके एग्जाम पूछ जाते हैं, सभी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न करेंगे। अब सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, जो आपका एग्जाम आने वाला है ना 29 अप्रैल को। कुछ भी क्वेश्चन बेटा बाहर से नहीं आएंगे, बस यही सब जो टॉपिक है उसी से आएंगे, बस आप लॉजिक ध्यान रखिए, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा। अगर आप हर प्रकार के क्वेश्चन करे हुए ना, तो लॉजिक कहीं ना कहीं आपका बैठ जाएगा और सही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, क्या बताइए मुझे। देखिए यहां शेडेड एरिया है, उसके सामने शेडेड एरिया है, यहां शेडेड एरिया है, उसके सामने में शेडेड एरिया, मतलब बोला जाए तो रंगा हुआ एरिया, मतलब इसको कलर किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो मतलब कुल मिला क्या हो रहा है, आमने सामने हो रही है ना जो भी चीजें है। देखिए ये आमने सामने, ये आमने सामने और ये आमने सामने, ये देखिए तिरछा है, तो ऑप्शन बी जो है बेटा अलग है, ऑप्शन बी जो है सबसे अलग है, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन बी सबसे अलग है। तो ऑड मैन आउट हमने कर लिया बेटा। अब बारी है फिगर मैचिंग यानी समान आकृति, इसमें भी कुछ बताना पड़ेगा क्या, फोटो कॉपी बेटा, जो लिखा हुआ है उसी को देखना है कि ऐसा जो डायग्राम बना हुआ है वो इन चारों में से कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सेम टू सेम बताना है हमको, जो ऐसा है ना सेम टू सेम कौन सा है। देखिए ऐसा है राउंड होके, यहाँ पे ऐसा है, तो पहले तो ऐसा आना चाहिए, तो ऐसा किसी में नहीं आया, केवल एक में आया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। कौन सा, ऑप्शन ए। समान आकृति का क्वेश्चन कोई भी बना सकता है बेटा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता वो भी देख के बता देगा कि इसके जैसा कौन दिखता है, ठीक है। कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो तो थोड़ा बहुत एकदम कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता समान आकृति में, ठीक है, ठीक है। अब बताना बेटा फिगर मैचिंग, समान आकृति, उसी जो अपना दूसरा सेकंड सेक्शन है उसी के क्वेश्चन है। अब ऐसा हमको ऐसी आकृति बताना है, देखिए फूल बना हुआ है, देखिए हमको कंफ्यूजन कहां हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 4 पंखुड़ी, इसमें 5 है, ये कट गया बेटा। ये देखिए ये ऐसा तिरछा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया ये बेटा, और इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन ये तो क्या आमने सामने है, तो ये तो तिरछा है ना बेटा यहाँ, तो ये भी कट गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी वाले कौन कौन बच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को सभी को भेजिए ताकि सभी देखते हैं कितने नंबर कर पा रहे हैं। आपको पूरे मेंटल एबिलिटी में बेटा 50 में 50 नंबर लाना है आपको, ठीक है। सबसे सिंपल होता है, कम समय में तैयारी की जा सकती है, आपको लगातार प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चन को। आप चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सभी साथ में मिलकर पढ़ाई कर सके। देखिए फिगर मैचिंग है, फिर से बेटा बताइए समान आकृति, ऐसा दिखने वाला चित्र कौन सा है, कौन सा डायग्राम ऐसा दिखता है। देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां बीचों बीच हमको ऐसा चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा ये दोनों। अब देखिए एकदम बीचों बीच है ना, ये तो एकदम बीचों बीच कहां है, ये तो थोड़ा तिरछा लग रहा है, हाँ जी ये तिरछा लग रहा है, तो ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा हमारा, इसका सिमिलर फिगर है यानी मैचिंग, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए अब फिर सेम टू सेम बेटा बताइए, सेम टू सेम बताना आपको। यहां रखा हुआ है, यहां कहां पे दिख रहा है आपको, एक ही जगह तो दिख रही है, ऑप्शन सी। इसमें भी कुछ समझाना पड़ेगा क्या आपको, नहीं ना, सेम टू सेम देखना है बस, समान आकृति। नेक्स्ट है फिगर मैचिंग, फिर से समान आकृति का ही क्वेश्चन है आपके लिए। मैं सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा लगातार, बस आप जुड़े रहिए और पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बस आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, जुड़े रहिए, सिलेक्शन होने की जिम्मेदारी है बेटा हमारी, ठीक है। अब बस अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, जो भी पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सबको अप्लाई कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया फिर भूल गया, ऐसा नहीं, उससे रिलेटेड थोड़ा दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा, खुद का क्रिएटिव माइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए ऐसा दिख रहा है, सेम टू सेम बताइए कौन सा है। इसमें डाउट हो सकता है बच्चों को, ये सटा नहीं है, ये पहला कटा। अब बताइए बेटा, ठीक है, ये यहां ऐसा है लेकिन सेकेंड अप है, तो ये भी कट गया, ठीक है। अब देखिए यहां फंसेंगे बच्चे, ये ऐसा, ये दोनों में सेम है,
ठीक है। अब नेक्स्ट भी सेम है। अब बताइए बेटा यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, देखिए देखिए क्या हो रहा है यहां, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहां से यहां इसका जो डिफरेंस है बेटा ये सेम है, लेकिन यहां पे देखिए एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा, तो ये तो गलत हो गया बच्चा, ये देखिए इसका भी यहाँ का जो इतना है ज्यादा है। मैं और आपको अच्छे से बना के बता देता हूं, देखिए, और ये केवल ऐसी लाइन है सिंपल सा, इसमें जो जगह है बेटा, अच्छा यहाँ टच हो जा रहा है क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ये छोटा सा है और ये प्रॉपर इसके जैसे, तो ऑप्शन सी सेम है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब बताना बेटा आपको पैटर्न कंप्लीट करना, पैटर्न कंप्लीट करना है, ठीक है। पैटर्न जो भी पैटर्न चल रहा है, जैसे कि एक डायग्राम है, इसमें यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें क्या आएगा, पैटर्न को कंप्लीट कीजिए ना। कैसे कंप्लीट होगा पैटर्न, बताइए पैटर्न कैसे कंप्लीट होगा, आपको आप चुनना पड़ेगा ना, यहाँ गोला यहाँ गोला यहाँ गोला, तो चौथे में भी तो गोला ही होगा ना, तो गोला कौन सा है, पूरा गोल है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेटा, इसमें भी पैटर्न कंप्लीट करना है, तो पैटर्न तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं ना, ठीक है। देखिए यहाँ ऐसा है तो हम इसको पैटर्न को कंप्लीट करते हैं, पहले यहाँ ऐसा 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 बना दिया, ठीक है। अब इसको जैसे लाइन जैसा ऐसा जा रहा, ऐसा बना दिया, ऐसा करने बनाने के बाद ऐसा बना, देखिए कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है या नहीं बताइए, ऐसा नीचे, ये देखिए दिख गया ना, कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बाकी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए यहां भी तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर से पैटर्न कंप्लीट करना है हमको, देखिए तो पैटर्न कंप्लीट कैसे होगा, ये आमने सामने देखिए, ये ऐसी लाइन है बेटा, ये ऐसी लाइन है, तो यहाँ भी ऐसी लाइन होगी, साथ में एक इसके सामने गोला है, तो यहाँ भी गोला ऐसा ऐसी लाइन होगी, ठीक है। तो कहाँ है क्या कहीं ऐसा, देखिए कहीं है क्या, कहीं दिख रही क्या आपको ऐसी लाइन, दिख रही है या नहीं, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। अब हमको नीचे लाइन चाहिए ना, हमको तो लाइन कहाँ चाहिए बेटा, नीचे चाहिए ना, तो देखिए एक ऐसी और एक यहाँ, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कहीं पे भी डाउट आए तो जरूर बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब ये पैटर्न कंप्लीट करना, पंखुड़ी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे ऐसी ऐसे, इसके सामने एक और हो जाएगी नीचे साइड, तो नीचे साइड किसमें, ऑप्शन डी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट है, ये भी पैटर्न कंप्लीट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, एक एक टॉपिक के आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते चलिए, बाकी सिलेक्शन तो होगा ही ना आपका, अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या किया, फूल ऐसा बना हुआ बेटा, एक और यहाँ पे ऐसे कर दिया गया, ठीक है, ऐसा किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद इसको गोले को कंप्लीट किया गया, इसके बाद फिर यहाँ पत्ती बना दिया गया, क्या है बेटा, यहाँ पत्ती ऐसे, तो देखिए कहीं है क्या ऐसा, कहीं है क्या, हाँ दिख गया ना, ऑप्शन सी। बाकी कट गया क्योंकि हमको तो ऊपर साइड डिब्बा खाली है ना, तो पैटर्न कंप्लीट ऊपर साइड करना है, तो ऊपर साइड कौन सा है, ये है ना, तो ऑप्शन सी अपना पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप अगर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए तैयारी करें, जो आपका एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है, और आपने तैयारी अगर स्टार्ट भी नहीं की है या फिर आप स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारा अर्जुन बैच लेकर कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया गया कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको जो अदर सब्जेक्ट उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया गया है, तो आप हमारा अर्जुन बैच ज्वाइन करके बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं। उसमें आपको लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो आप अगर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अर्जुन बैच ले सकते हैं। इसके लिए आप द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं शुरू से ही, उनको सिलेक्शन लेना ही रहता है, तो क्लास 4th से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्लास 4th वाले बच्चे जो 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए हमारा है नवोदय अल्फा बैच, और जो सैनिक 2024 की तैयारी करें उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच,
ठीक है, जो 2024 के लिए तैयारी करें। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल सर्च करना है, ठीक है। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करने के बाद जितने भी कोर्सेज की मैंने जानकारी दी सभी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ रही कोर्स से रिलेटेड तो 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, क्लास 6 के लिए जो सैनिक स्कूल और नवोदय दोनों के लिए, और क्लास 9 के लिए सैनिक और नवोदय दोनों के लिए। तो आप यहाँ जो लिखा हुआ है नवोदय _ सैनिक _ क्लास 6 जो है 6, उस पर क्लिक करके या फिर उसको डायरेक्ट सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और साथ में 9th वाला भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाएं, ठीक है। वहां आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, कोई डाउट आ रहा है तो नए क्वेश्चंस बताइए हमें, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अब देखिए हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया ना पैटर्न। अब आया बेटा फिगर सीरीज कंप्लीशन, मतलब सीरीज को पूरा करना है, ठीक है। फिगर सीरीज कंप्लीट, इससे पहले पैटर्न कंप्लीट किया था हमने। अब देखिए ये यहां था बेटा, अभी देखिए एक स्टेप आगे बढ़ गया, यहां आ गया, ठीक है। इसके बाद तीसरे स्टेप में यहां आ गया, चौथे स्टेप में यहां आएगा, ठीक है। तो देखिए जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, यहां पे कहां दिख रहा है आपको, देखिए यहां तक आया, इसके यहां आना चाहिए ना, तो कहां है, एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, तो फिर आप बिना सोचे समझे टिक लगाइए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। दो ऑप्शन में अगर यहां आता तो चेक कीजिए कि यहां जो फिगर है जो यहां पे है वो उसको रंगा गया है नहीं, शेडेड है कि नहीं, पूरी तरीके से मतलब रंग किया गया है कि नहीं ब्लैक कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डायग्राम उसमें किया गया है, अगर दो में ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो सिंपल सा है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, और हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसको आप बना ही नहीं पाओ, ठीक है। आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आप बना के दिखाइए, आपको अच्छे से सॉल्व करना बेटा, आप बना के दिखाएंगे, ठीक है। बना के दिखा दिए ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इतने हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, अभी तो स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। फिगर सीरीज कंप्लीशन, अब सीरीज वही है बेटा, जो पैटर्न चल रहा है उसी को कंप्लीट करना है। देखिए ए के बाद आ गया सी के बाद आ गया ई के बाद क्या आएगा, ए के बाद ए मतलब अंग्रेजी वर्ण वाला जा रहा है, ABCD पहले नंबर पे आता है तो 1, फिर ए 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो 7वें नंबर पे क्या आता है बताइए मुझे, 7वें नंबर पे क्या आता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ABCD 4, EFG, जी मतलब जी बेटा 7वें नंबर पे, तो क्या हो गया जी, यहां पे आएगा जी, ऑप्शन बी वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या आएगा जी 7वें नंबर पे, 1 3 दो का गैप, 1 3 5 7। नेक्स्ट है फिर से, ये क्या है गोल है, इसको शेडेड पार्ट है, उसी के साथ एक और गोला जोड़ दिया गया है, तो अब क्या बेटा ये स्क्वायर है, शेडेड है, तो एक और बड़ा स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा, शेडेड हो गया, सही हो गया, ठीक है बेटा। डी हो गया अपना सही। नेक्स्ट है, अब फिर से क्या, एक पूरा गोला था बेटा, पूरा स्क्वायर था, ठीक है, उसको एक पार्ट काटा गया, 1/4, 4 हिस्से किए गए, इसके एक हिस्से को काट दिया गया, अब उसका ये वाला हिस्सा भी हटा दिया गया, अब उसका ये वाला भी हिस्सा हटा दिया जाएगा, तो बचेगा कितना, ऐसे बढ़ रहे हैं ना हम इस सीक्वेंस में, ऐसे घड़ी की दिशा में, इधर काटा गया, फिर इधर काटा गया, फिर इधर, तो बचेगा इतना ही ना, तो इतना कहाँ पे बचा है, देखिए अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये तो कट गया ना यहाँ से, ये नहीं आएगा, तो आएगा कौन सा, ऑप्शन डी, ठीक है। आपको कंफ्यूज किया जाएगा लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूज किया जाएगा बेटा, 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहां लिखा है, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, फिर से क्या फिगर सीरीज का है। देखिए यहां कितनी भुजाएं हैं, त्रिभुज है 3 भुजा है, तो 3 का गुणा 2 से कर दिया गया, तो यहां आ गया 6, ठीक है। यहां देखिए 4 भुजा है, 1 2 3 4, 4 का गुणा 2 से किया गया, तो यहां आ गया बेटा 8, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 का गुणा 2 से किया गया, तो यहां आ गया 10, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 2 3 4 5, अब आना चाहिए 6 का गुणा 2 से करने पे आना चाहिए 12, ठीक है। तो 12 कहीं लिखा है क्या, हाँ 12 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, ऑप्शन डी सही है, हो गया ना, ऑप्शन डी। समझ आया बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। एनालॉजी क्या है, सादृश्यता बेटा, ठीक है, सादृश्यता, एनालॉजी के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। कि देखिए क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज बना हुआ है बड़ा, उसके ऊपर छोटा सा गोला है, अब जो छोटा है उसको बड़ा कर दिया गया और जो बड़ा है उसको छोटा कर दिया गया। यहाँ देखिए बेटा ये रेक्टेंगल बना हुआ है, स्फीयर बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है, जो बड़ा है उसको छोटा कर दीजिए, तो जो रेक्टेंगल उसको छोटा कर दीजिए और स्फीयर को बड़ा कर दीजिए, हो गया ना,
सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर से क्या बेटा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बहुत सारा करेक्ट हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं ऑप्शन डी में, लगातार देख रहा हूं ऑप्शन डी ऑप्शन डी। ठीक है, अब दूसरा, फिर से ऑप्शन डी नहीं होगा, देखना इस बार ऑप्शन डी नहीं आएगा, लगातार आ रहा है तो बार बार थोड़ी आएगा। देखिए ये तीर है बेटा, तीर की दिशा इस साइड है तो इसके अपोजिट इस साइड हो गई। अब ये जो बेटा रेक्टेंगल है इस साइड झुका हुआ है तो अब इस साइड झुकेगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, सीधा तो हो नहीं सकता, अगर इस साइड झुका हुआ है तो इस साइड झुकेगा, ये देखिए ऐसा। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर से सादृश्यता का क्वेश्चन है कि देखिए बेटा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया गया, जो त्रिभुज है उसको उल्टा कर दिया गया। उसी प्रकार से बेटा ये क्या है, पेंटागन है ना, देखिए पेंटागन है, पंचभुज है, पंचभुज को उल्टा कर दिया गया तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ये कौन सा, ऑप्शन बी। इसको उल्टा कर दीजिए तो कैसा बनेगा, ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए एनालॉजी है लेकिन इसमें क्या है, मिरर, मिरर रख दिया गया। एन है, एन के सामने मिरर रख दिया गया तो ऐसा पलट गया। देखिए एन के सामने मिरर रखा गया तो ये ऐसा हो गया, ऐसा, ये यहां से ऐसा उठा बेटा, ऐसा ऐसा और ऐसा हो गया। उसी प्रकार से बी ऐसा उठेगा और ऐसा हो जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट है यही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि ये सामने क्या है, मिरर है। अब ऐसा पलटा है, जो नीचे वाला पार्ट है वो तो वही रहेगा ना, जो बड़ा ही रहेगा, निकला ही रहेगा, तो ये वाला ये सही होगा, इसमें ये गलत होगा। आपको कंफ्यूजन हो सकता है ऐसा, अगर ऐसा घुमाया जाता तब अलग बात है, ऊपर पहुंचता, लेकिन उसको घुमाया कैसे गया, सामने मिरर रखा हुआ है तो ऐसा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फिर से एनालॉजी, देखिए क्या हो रहा है, 5 7, 5 और 7 को यहां जोड़िए, 5 + 7 + 6 + 8 कितना हो रहा है, 7 5 12 6 18 और 8 26 26। ठीक है, इसी प्रकार 2 + 3 + 8 + 2 कितना हो, 2 2 4 और 3 7 और 8 15। 15 आया क्या, कहीं आया क्या बताइए, आया, ऑप्शन सी। यहाँ पे जोड़ने पे 26 आ रहा है, वहां जोड़ने पे 15, तो 15 ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्या करना है बेटा, ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है, जो ज्यामितीय आकृति को कंप्लीट करना है। क्या होता है ज्यामितीय आकृति, स्क्वायर होता है बेटा, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, साथ में स्फीयर होता है, उस तरीके की जो भी आकृति उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, बनाना है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए बेटा, ये क्या है अपना एक हाँ ये हो जाएगा यहां तक अगर जाए, ठीक है, और ये नीचे आए, स्क्वायर है, स्क्वायर बनाना है हमको, तो कौन सी आकृति को इसमें से फिट करेंगे तो प्रॉपर परफेक्ट बैठेगी बेटा, बताइए कौन सी आकृति, आपको क्या लग रहा है। आप सभी मुझे लग रहा है सी के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं बेटा, इसमें तो देखिए हमको तो वो बनाना है ना स्क्वायर, तो सीधा जाएगी ना लाइन, तो सीधा ये तो नहीं हो सकता, और ये क्या है, ये लंबी लाइन है, तो ये तो मेरे को मुझे छोटी लग रही बेटा, ये नहीं हो सकती। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगी बेटा, ये नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो ये थोड़ा और लंबा, ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये छोटा हो जा रहा है, तो बच गया। ये देखिए अब ये इस साइड है, लेकिन इसको ऐसा घुमाया जाएगा, अब इसको इस साइड घुमाइए और यहाँ फिट कर दीजिए, पूरा परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये ऊपर सीधी लाइन भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अब इसको फिर से बेटा, रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल बोलिए, नहीं स्क्वायर है, शायद स्क्वायर है। अब उसको कंप्लीट कीजिए, आप कैसे करेंगे बताइए मुझे, कौन सा आ रहा है आपका आंसर। यहां का गैप बेटा, देखिए यहां गैप थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, ये हुआ, तो ये देखिए यहां क्या हो रहा है, ये तो देखता हूं मैं, चेक करता हूं, ये नहीं हो सकता, एकदम सीधी लाइन चाहिए हमको। ठीक है, ये तो टेढ़ा हो गया, ये नहीं चाहिए बेटा, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये ऊपर तक है। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कौन सा आंसर सही है बताइए मुझे, बोलिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ का गैप देखिए बेटा, इतना बस है। ठीक है, और यहाँ देखिए बेटा, ये लंबी लाइन है थोड़ी, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये तो छोटा है ना, यहाँ पे देखिए इसका गैप और जो इतना जगह है, ये परफेक्ट बैठ रहा है बेटा, वो परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसको, ये तो सिंपल सा, इस जगह में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सीधी लाइन हो जाएगी, देखिए यहाँ पे सीधी। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये तो सीधा दिख रहा है हमको, डी तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये थोड़ा ही क्या है बेटा, ये ज़्यादा ही मोटा है, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से जियोमेट्रिकल फिगर का क्वेश्चन है कि
क्या है, गोला स्फीयर है, उसके एक पार्ट को काट दिया गया, सिंपल एक चौथाई काट दिया गया, कौन सा है, ये तो डी है ना, सिंपल सा। इसमें क्या है, इसमें क्या है बेटा, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना है। अब इसमें बताइए, मैं आपका देखना चाहता हूं आप क्या आंसर बताते हैं। देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सीधी लाइन जाएगी, ये भी नहीं हो सकता, ये ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता बेटा, छोटा है। अब इन दोनों में बताइए, देखिए अब देखिए जो भी आकृति आएगी बेटा यहाँ पे अंदर जाएगी ना, ये ऐसे, तो ये तो देखिए ये तो छोटा हो गया ना, ये तो यहाँ देखिए ये ऐसे इतना ही है, तो ये नहीं हो सकता, ये हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब मिरर इमेज, मिरर इमेज आ गया बेटा, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब या फिर दर्पण आकृति। सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले अगर मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, देखना है कि मिरर कहाँ रखा हुआ है, किस जगह पर मिरर रखा हुआ है, सबसे पहले आप सभी को देखना है। क्या मिरर ऊपर है, जैसे इस डायग्राम में मिरर ऊपर है, क्या मिरर इस साइड है, देखना है, ठीक है, क्या मिरर इस साइड है देखना है, क्योंकि सभी के आंसर्स अलग आएंगे ना बेटा। क्या मिरर इस साइड है आपको देखना है, ठीक है, क्या मिरर इस साइड है, क्या आपको देखना है कि मिरर कहां रखा हुआ है। तो इसमें कहां रखा हुआ है बेटा, कहां रखा हुआ है, इसमें ऊपर रखा हुआ है, यानी जो आकृति है बेटा ये नीचे से ऊपर ऐसे पलट जाएगी, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो जो फूल वाला एरिया है वो नीचे साइड रह जाएगा, ठीक है, तो कौन सा है, ये हो जाएगा बेटा। और कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये जो पत्ती वाला एरिया ऊपर चला जाएगा, तो कहीं है क्या पत्ती वाला ऊपर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर डायग्राम ऊपर है, अगर मतलब जो मिरर ऊपर है तो ऐसा पलट दीजिए, साइड में तो ऐसा पलट दीजिए, उस साइड है तो ऐसा पलट दीजिए, और नीचे अगर वाटर इमेज बोला जा रहा है या नीचे रखा हुआ उसको ऐसे पलट दीजिए, ठीक है, याद रहेगा सभी को, ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए यहां मिरर बेटा सामने रखा हुआ है, सामने रखा है मतलब क्या, इस जगह पे है, तो ये वाली जो चीज है वो सबसे पहले आ जाएगी, जो सबसे सामने है, आईना या फिर मिरर के जो सबसे सामने है, जैसे कि ये गोला सबसे सामने है, देखिएगा ये सबसे शुरू में आ जाएगा, जब ऐसा पलटेगा तो सबसे शुरू में किस में आ रहा है, सबसे शुरू में इसमें नहीं आ रहा है, ये कट गया, ये भी कट गया, इन दोनों डायग्राम में आ रहा है बेटा। लेकिन अब देखिए इसको बेटा, आपको देखना है कि एक तो एकदम बीचों बीच है ना, गोल है ना, तो जगह भी छूटा हुआ है, देखिए यहां तो डायरेक्ट क्या है, एकदम सट गया, तो ये नहीं हो सकता, होगा क्या, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। जगह भी देखना है कितना गैप है आकृतियों में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए ये तो क्या बेटा चंदा मामा है, ठीक है, अब चंदा मामा को नीचे वाटर में समझिए नीचे रखा हुआ है, तो इसको यहां से ऐसे उठा के ऐसा कर दीजिए, देखिए ये ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा कीजिए, तो सिंपल सा है, कौन सा आएगा, सिंपल सा ऐसा घुमाइए तो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए इसको क्या किया मैंने, ऐसा घुमाया बेटा, ऐसा, ठीक है, और कोई डाउट बताइएगा मुझे, ठीक है, ठीक, इसको एक बार और चेक कर ली जाए कि देखिए यहाँ ऐसा है तो ये नीचे साइड ऊपर गया, अच्छा इसमें एक डाउट है बेटा, ये तो सिंपल, ये तो उल्टा घुमाना है ना इसको, तो ऐसा तो ऑप्शन ए आएगा ना। देखिए आप सभी भी बी में टिक लगा दिए थे क्या, ए ही आएगा बेटा, बी नहीं आएगा, ठीक है, मैंने देखा नहीं, मैं समान आकृति पे टिक लगा दिया, आप तो आप सभी को बताना है, ठीक है, कभी कभी गलती से छूट जाता है, तो क्या होगा बेटा, ये ऐसा होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब ऐप है, ऐप में क्या सामने क्या रखा है, मिरर रखा हुआ है, तो इसको पलट दीजिए, तो जो देखिए ये पहला ऐप की जो पहली लाइन है वो लंबी है, तो सबसे शुरू आ जाएगी, देखिए ये जो दोनों लाइन सामने आ जाएगी, ऊपर वाली लाइन बड़ी रहेगी, देखिए ऊपर वाली लाइन बड़ी किस में है, तो सिंपल से घुमा दिया गया, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, जो लाइन है वो सामने तरफ खुला हुआ सामने आएगा, तो ऑप्शन ए। इसमें अगर एक और डाउट कैसे देना चाहिए था आपको बताऊं, ऐसा देना था और ये लाइन छोटा करना था, ये लाइन को बड़ा करना था, तब आप डाउट आते, लेकिन इसमें तो सभी गलत है, ठीक है, ऐसा रहता तो भी यही आता, क्योंकि ऊपर वाली जो लाइन बड़ी रहेगी, क्योंकि जो ऊपर है, ठीक है, वो ऐसा घूमेगा तो ऊपर वाली लाइन ही बड़ी रहेगी, नीचे वाली थोड़ी लाइन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए, आपका चेहरा आ गया सामने, आपका चेहरा सामने आ चुका है, उसको मैंने सामने मिरर रखा है, उसको घुमा दीजिए, घुमाइए, अब मजा आएगा ना, देखते हैं कौन कौन सही करता है। आंख घुमा दीजिए, आंख घूम गई,
ये तो हो नहीं सकती बेटा, ये तो ऐसा थोड़ी घुमाना, ये तो गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। अब ऐसा ही घुमाना है, चेहरा ऐसा है उसको ऐसा घुमा देना है, ठीक है, ठीक है, उसको पलट देना है। तो बताइए क्या होगा, मिरर के सामने, मिरर के सामने ऐसा घुमाया जाएगा तो क्या होगा, आंख बेटा क्या होगा, ये सेम टू सेम तो आएगा नहीं। देखिए नाक को भी सेम कर दिया गया, ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए इसमें ऐसा घुमाया गया, आंख जो है, आंख की पोजिशनिंग जो दिख रही है आपको, साथ में मुंह, नाक देखिए ना, नाक, नाक जो इधर सामने थी वो सामने आ जाएगी मिरर के, बोला ना जिस साइड देखिए ऐसी है तो ये वाला जो पार्ट है वो सामने आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट इधर देखिए सामने आ गया इसमें, जबकि ऐसा है जैसा सेम टू सेम, जबकि क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताइए अब, पेपर फोल्डिंग, बेटा कागज मोड़ना खोलना है, ठीक है, आपको सबसे हार्ड लगता है, मुझे लगता है सबसे, आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं पेपर फोल्डिंग और जो पेपर खोलना रहता है, ठीक है। देखिए सिंपल सा मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। देखिए ये अपना ऐसा है, कागज पूरा ऐसा था, उसको बीच से ऐसा मोड़ दिया गया, ठीक है, बीच से मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद उसमें क्या बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसमें छेद कर दिया गया और इस पैटर्न में उसको फाड़ दिया गया। जब इसको फाड़ा गया तो इस पैटर्न में बेटा फाड़ा गया, तो देखिए ये ऐसा है, यहाँ पे सीधी लाइन है ना, देखिए डायग्राम में सीधी लाइन कहीं पे है क्या, देखिए यहाँ है, साथ में ऐसी लाइन भी चाहिए सीधी लाइन के साथ, तो यहाँ नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। देखिए यहाँ बेटा आधे गैप में, आधे गैप के बाद ऐसी लाइन है, ठीक है, और यहाँ भी नहीं, ये भी गलत। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा खोला तो इस साइड में बेटा ये ऐसे आगे जाएगा, इसके बाद फिर ऐसे झुकेगा, इसके बाद फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर सीधी लाइन, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ठीक है, और जो गोला चारों तरफ, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, पेपर को खोलने पर। नेक्स्ट है बेटा, देखिए फिर से ऐसा पूरा पेज है अपने पास, उसको ऐसा मोड़ा गया, उसके बाद ऐसा मोड़ दिया गया और बच्चा इसको ऐसा मोड़ दिया गया। तो अब तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, बताइए कौन सी बड़ी बात है, तो गोल ही बनेगा ना, ऑप्शन डी, ठीक है, गोल ही बनेगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऐसा पेपर फोल्डिंग का फिर से वो क्वेश्चन आ गया आपके लिए। मैंने बताया ना आपको कि मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बहुत सारे, आप सभी कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है। देखिए एक गोला बना हुआ है, गोला को हमने क्या किया बेटा, ऐसा मोड़ के इस शेप में ले आए हम, इस शेप में लाने के बाद इसको एक बार और कर दिया गया। तो देखिए कितने हमने बेटा, देखिए ये देखिए ऐसा हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 8 बार ऐसे मोड़ के हम ले आए, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे मोड़ा, तो 8 जगह आना चाहिए ना, और ऊपर जो स्टार्टिंग वाला जो एरिया है बेटा, वो एकदम यहाँ पे सीधा रहेगा, यहाँ पे भी सीधा, इसके बाद ऐसा मुड़ेगा। तो देखिए कहीं ऐसा है क्या जो बीचों बीच सीधा और इसके बाद ऐसा मुड़ा 8 बार। देखिए इसमें तो हमको सीधा बीच में मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये नहीं आएगा बेटा। ये देखिए ये तो डायग्राम गोल ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी गोल नहीं है पूरी तरह, ये नहीं आएगा। देखिए ये आ रहा है ना, ये देखिए ऐसा और ऐसा और ऐसा, देखिए यहाँ है ना, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर से पेपर फोल्डिंग, फिर से कागज खोलना है, कोई दिक्कत है क्या, कभी होगी क्या दिक्कत, आपको नहीं होगी ना, ठीक है। देखिए यहाँ ऐसा रखा हुआ है बेटा, ठीक है, यहाँ से उसको वो किया गया, मोड़ा गया, पहले यहाँ से खोला गया और यहाँ से खोल लिया गया, तो सिंपल सा है। ये वाला जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ ऐसा ओपन हो जाएगा, और इस पोर्शन में तो ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, फिर से गोला है, गोला को बेटा ऐसा मोड़ा गया, इसका इस पोर्शन को, इस पोर्शन ऊपर को मोड़ा गया, नीचे नहीं मोड़ा गया, इसमें देखिए ऊपर मोड़ा गया, नीचे से कोई मतलब नहीं, नीचे मोड़ के यहाँ पे वो किया गया और ऐसा। तो जब खुलेगा बेटा तो क्या होगा, ये जो गोला है यहाँ पे क्या है, पहले एक बार मुड़ चुका है ना, ये मतलब पूरा मुड़ चुका है, उसके बाद यहाँ को मोड़ा गया, तो यहाँ एक गोला ये ऐसा बनेगा, एक गोला यहाँ बनेगा और एक गोला ऐसा बनेगा। तो कहीं है क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ना, क्योंकि नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा 3 गोला नहीं बनेगा, क्योंकि ये गोला तो यहाँ बीचों बीच बन रहा है ना, तो यहाँ पे रहेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब स्पेस विजुअलाइजेशन बेटा, ठीक है आकृति का निर्माण करना है हमको, आकृति का निर्माण करना है। देखिए आकृति का निर्माण कैसे करेंगे, ये जो दोनों आकृतियां दिख रही है ना आपको, उसको जोड़ दीजिए, तो परफेक्ट कहाँ पे आ रही, कौन सी आकृति परफेक्ट हो रही है, ठीक है, बताइए। ये नहीं बेटा, परफेक्ट कौन सी दिख रही है आकृति, जो पूरे शेप में, हाँ बेटा ऑप्शन बी, ठीक है। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये हो सकती थी, लेकिन जो ये वाला त्रिभुज है बेटा, ये ट्रायंगल, ये थोड़ा ये ज़्यादा लंबा है और थोड़ा मोटा है, ये भी नहीं होगी, ठीक है। इसमें डाउट था, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के बनाइए, इन दोनों को परफेक्ट कहाँ पे जोड़ा गया है, जितना शेप, जितना साइज है उसको ऑप्शन सी में, ठीक है।
देखिए यहाँ किया गया है 2 लाइन 2 लाइन, यहाँ पे भी 2 लाइन और जोड़ दिया गया, ऑप्शन सी। इसको बताइए अब इस डायग्राम को कहाँ पे जोड़ा गया, आकृति निर्माण करना है हमको, कहाँ पे दिख रहा है आपको, सेम टू सेम रहना चाहिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे सीधा है, ठीक है। अब बताइए मुझे, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नीचे सीधा है। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन बेटा क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसा सीधी लाइन है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ठीक है, हो गया, देखिए मिल गया ना, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये देखिए इसमें तो तीनों फिगर ही नहीं है, तो ये गलत हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में ये जो अपना रेक्टेंगल बना है छोटा, ये भी गलत हो गया। अब आया डाउट बी और डी में, आया ना, आया बच्चों, आप सभी को भी डाउट आया ना बी और डी में। अब बताइए मुझे क्या होगा, बी होगा या डी होगा। देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है थोड़ा मोटा है और वो पतला है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है ना, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन तीनों को जोड़िए, चलिए कौन जोड़ के बताएगा मुझे। इसमें देखिए तीनों फिगर ही नहीं है, तो ये पहले गलत हो गया, पहले गलत को निकाल दीजिए आप, ठीक है। और कौन सा बच गया बेटा, ये देखिए ऐसा कोई फिगर ही नहीं है, या ऐसा ऐसा है क्या इतने नजदीक, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बच गया ये, इसको देखिए आप, ये देखिए हमको एक डायग्राम ये मिल गया, हाँ ये है, और साथ में बेटा ये मिल गया, और क्या इसको पलट दिया गया है, ठीक है, पलट दिया गया, 4 ये हो सकता है, और इसमें क्या है, इसको ये तो हो ही नहीं सकता ना, 4 वाला डायग्राम ही नहीं, ये भी गलत हो गया। देखिए बेटा क्या है, जो ये वाला डायग्राम है, जो ये वाला, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे है, ये वाला जो डायग्राम है वो आपका यहाँ पे है, देखिए ये है, ठीक है, और साथ में ये वाले डायग्राम को ऐसे उल्टा करके जोड़ दिया गया है, ये हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति निर्माण में इम्बेडेड फिगर, सिंपल से इस आकृति के अंदर इसको छुपा के रखा गया है, ऐसी चीज इन 4 आकृतियों में से किसी एक आकृति में छुपी है, सेम टू सेम बताना है कौन सी आकृति। देखिए ऐसा चुनना है हमको, ऐसा कहाँ छुपा है, ये छुपा हुआ है क्या, नहीं, ये तो उल्टा है ना, हमको तो वो ऐसा चुनना है, ये भी नहीं, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, तो बच गया बेटा ये, एक ना एक में देख, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए ऐसी आकृति चुनना है, कहाँ छुपी है बताइए मुझे, कहीं दिख रही क्या आपको ऐसा, ठीक है, तो कहाँ है बेटा, ये देखिए, तो सिंपल सा हमको शुरू में दिख गया, ये देखिए ऐसी, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसा ऐसा है ना, इससे तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें पूरा ऐसा रहता, लेकिन इसमें तो ऐसा हो गया ना, यहाँ पे बीच से लाइन नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। बच गया कौन सा, ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट, ऐसा चुनना है बेटा, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं लाइन, ये हो सकता है बेटा, लेकिन ये पूरी बड़ी लाइन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो देखिए ये हो गया बेटा, ये है ना अपना सेम टू सेम है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पहचानना है हमको, ठीक है। देखिए अगर आप इसको तो उल्टा तो करना नहीं है, सेम टू सेम जहाँ दिखे, तो देखिए ये लाइन है, तो ये देखिए ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये हो गई बेटा, ये हो गई, ये हो गई, और पहली वाली लाइन कौन सी, पहली वाली, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। बाकी गलत गलत क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो सही हो गया ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा, जिस पैटर्न में जिस सीक्वेंस में आपसे नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम टू सेम सीक्वेंस है। कैसा लगा पढ़ने में, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, और सभी क्वेश्चंस के आंसर पहले खुद से देने की ट्राई करना है, उसके बाद आंसर तो मैं बताया ही हूँ ना। मजा आया, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर से आपके लिए किसी दिन मैं लेकर आऊँगा, सभी को देखना है, अपने भाई बंधुओं दोस्तों को शेयर करना है, और सभी को याद से वीडियो में लाइक करना है, और सभी को शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे अच्छे से देख सके, आपके दोस्त, ठीक है, सभी को शेयर करना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगा। तो मिलते हैं बेटा इसी प्रकार के किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। ओके बाय।